परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कुशवाहा 24 के आदरणीय अध्यक्ष ठाकुर घासीराम जी, सम्मानित मंच और मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, पहली बात तो यह है कि जब लोग हमारा नंबर आ गए हैं, जब लोग पहली बात बोले फिर हमें सुनी रहा बैठता हम कहें क्या प्रयास करेंगे। फिर भी देखो, ये जो हमारे आदरणीय घासीराम जी हैं, इनके जमाने में एक कहावत थी कि या तो मजा राज में है या मजा खाज में है। तो कुछ लोगों का खाज हो रही, क्योंकि राज तो उनमें है नहीं, उनका राज नहीं है, उनका खाज है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वहां बकरे को बेच रहा था बाम, खेगड़े वाले का नागराज बाम, एक कल डिब्बी सब ले लो और जोड़ देगा हो रही उसका लगाओ, बिना बाम के नहीं हो इनकी खाई ठीक। तो बाम का इंतजाम तो कम रखो, जोड़ सा भी गाँव में आवे उतक और खाज इनका ऊंच चू जमा हो रही। हाँ, थोड़ा सा मशक्कत तो लगानी पड़ेगी वहां। मेरा निवेदन आप लोगों से ये है, 7 तारीख में जो पंचायत हुई थी ना, पहले मैं उसके बारे में सबको एक बार बता दूं। ये 29 मई की घटना हुई सहारनपुर में। उस 29 मई की घटना से हमारे जो युवा भाई थे, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर, शामली, हरियाणा, सब जगह के हमारे जितने भी युवा भाई थे वो उसका विरोध कर रहे थे। विरोध का नतीजा क्या हुआ कि सरकार ने 1% भी उन युवाओं की बात को नहीं मानी, न शासन ने माना न प्रशासन ने माना। हमारे पास भी आए, हमने कहा भाई बात सुनो, ऐसे सड़कों पर लड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। सड़कों पर तुम लड़ोगे, तुम्हारे में मुकदमे लगेंगे, फिर तुम्हारी मजबूरी है तुम्हें एमपी एमएलए के पास जाना पड़ेगा, फिर ये तुम्हारे साथ सौदा करेंगे, तुम्हें कहने मुकदमे तो मैं हटवा दूंगा, लेकिन रहियो इसी पार्टी में, सौदा होगा सारा। इसलिए तुम चैन से बैठो बिल्कुल। उन्होंने हमारी बात मानी और वो बिल्कुल शांत बैठ गए। शांत बैठने का नतीजा क्या हुआ कि 15 तारीख से उन्होंने संकल्प लिया कि जो दर्द हमारा था, इस दर्द को लेकर समाज के बीच में जाएंगे। उन्होंने 15 तारीख से माता शाकुंभरी देवी को हवन करा, यज्ञ करा, और वहां से पहले गांव कैराना की लोकसभा का जो पहला गांव था रायपुर कुंडी, उसमें से पहली बार प्रचार प्रसार शुरू करा। और क्या कहा हर गांव में, भाई 7 तारीख में क्षत्रिय महाकुंभ है, जो राजपूत भाई है वो तो आवे ही आवे उसमें, लेकिन हमारी विचारधारा से जुड़े हुए, चाहे वो सैनी समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, त्यागी समाज हो, जाट समाज हो, पाल समाज हो, हमारी विचारधारा से लगे हुए सभी व्यक्तियों को पंचायत में लेकर आओ। ऐसा ही हुआ। कोई ऐसी गांव में एक सभा नहीं हुई होगी जिस सभा में उस गांव के क्षत्रिय बिरादरी के लोग नहीं आए। और क्या कहा उन्होंने, चाहे वो सैनी थे चाहे कसब थे, क्या कहा उन्होंने कि साहब जिस हम गांव में रह रहे, हमारा चाहे घास का काम हो, चाहे हमारे ब्याह का काम हो, हमारी शादी का काम हो, हमारे दुख का काम हो, हमारे सुख का काम हो, हम सब गांव वाले आपस में मिलके निपटावे। हमारा कोई विधायक आज लो 100 रुपए से ऊपर कन्यादान दे दिया है, हम क्या करें? इसलिए हम तो जहां तुम जाओगे सारे साथ रहेंगे। सब लोग आए, सब लोग आए, और हमने क्या कहा, जो तुम निर्णय लोगे। हम गांव में जब जहां थे तो 2 व्यक्ति समिति के बोल रहे थे, 4 व्यक्ति गांव बुलावा थे, भाई गांव वाले बोल लो हमें सुझाव दो हम क्या करें। लेकिन आप यकीन नहीं करने के अध्यक्ष जी, एक गांव ऐसा नहीं मिला, चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो सैनी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो कसल समाज का व्यक्ति हो, एक व्यक्ति की
काम ऐसा नहीं मिला जिसने खड़ा होकर ने यह सुझाव ना दिया हो कि अगर इस देश की जान बचानी तो इस अमित शाह का ढंग बैठा लो बस। हमने क्या निर्णय गलत ले दिया? हमने लिया निर्णय, 2 लाख लोगों ने निर्णय लिया। जय छत्तीस बिरादरी। अच्छा, मेरी भी औकात है कि मैं निर्णय ले लूंगा? और मैं निर्णय तानाशाही में लेता तो पत्रकार बंधुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता कदम बीजेपी वोट न दियो ना। निर्णय समाज ने लिया। कथा में तो जाओ, जो आदमी कथा करे, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत, व्यासपीठ की गद्दी में बैठ के एक ही आदमी तो बोल रहे, बाकी तो सब सुने। हमें तो समाज ने व्यासपीठ की गद्दी में बैठाया और हमें बैठा के ये कहा कि निर्णय लो। हमने नहीं लिया निर्णय। समाज ने हमें क्या कहा? निर्णय आप लो, पालन हम करेंगे। हमने निर्णय सुनाया और वहां भी षड्यंत्र हुआ। ऐसा नहीं कि वहां षड्यंत्र नहीं हुआ, वहां भी षड्यंत्र करने का प्रयास करा, लेकिन माता शाकुंभरी की कृपा से बहुत बेहतरीन तरीके से निर्णय हुआ। समाज उस निर्णय को हमारे मंच से नहीं सुनना चाह रहा था अध्यक्ष जी। समाज चाह रहा था यदि हमने धरती की कसम खाई तो पूर्ण तू भी धरती पर खड़ा होकर निर्णय सुना। इसलिए हमने धरती पर खड़ा होकर निर्णय सुना। दाग लग रहा था। 5 तारीख में दर्दी मेरे दत्ता जी की तेरी में गए थे, इनके सामने भी कही थी मन में दाग लग रहा था 24 में। बुरा ना मानियो, इसी 24 में लग रहा था दाग। सब लोग कह रहे थे वह 24 में हम बैठ रहा। मैंने सोची भगवान का नाम लो, ये भाजपूत इसका ढंग बैठाएगा मैंने, और उनकी बुद्धि मलिन कर दी परमात्मा ने, और उनकी बुद्धि पे ऐसा पत्थर पड़ा जय राजपुर में प्रचार कर बैठे। अजय न कोई समझाने वाला हो, विनाश काले से विपरीत बुद्धि। मतलब इनका समय तो खराब चलिए ना, काम भी उल्टे करे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उस बात को ना भूलिए, बस बाप की डिब्बी रखेगा। ना तो मैं किसी जाति का, ना किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं। और एक बात पूरी ईमानदारी से आपको बताऊं मैं, आप राजपूत समाज की बात छोड़ दो, जिसे घमंड हो ना किसी प्रत्याशी को या किसी व्यक्ति को, मैं कसम खा के पंचायत में कहूं, यदि मैं जाट समाज में भी इस बात को कह दूं ना कि किसी को गांव में न बढ़ंती हो तो प्रत्याशी गांव में नहीं जावे, इसे छोड़ दो हम। लेकिन हमने नहीं कहा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादा का मुझे भी पता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि महापुरुषों के नाम के सामने जब जाति सूचक शब्द लिखे गए, जब महापुरुषों की उन मां बहनों की गाड़ी दी और फिर भी उसके बाद राजपूत समाज में खड़ा हुआ, क्या लिया इस देश से हमने? जब रियासत दी हमने मांगा कुछ, आरक्षण के नाम पर हमारी नौकरी खोज ली, हमने आंदोलन करा, SC ST के नाम पर शोषण हुआ, हमने आंदोलन करा? नहीं करा आंदोलन। आंदोलन कब करा? जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए गर्दनें कटवाई, जिन 16-16 हजार रानियों ने जोहर करके इस देश की नारी का सम्मान रखा, जब उन पर आंच आई तो खड़ा होना पड़ा, और एक बार नहीं, एक लाख बार खड़े होंगे। लोग मजाक बना रहे। इस देश का नाम भाजपा है, भारत है। इस देश का नाम भाजपा नहीं है, इस देश का नाम भारत है। और ये लोकतंत्र के इस बड़े भारत के विशाल साम्राज्य में भारत के लोग रहे, भाजपा के लोग नहीं रहते। दिमाग में से जो बात उनके नई फसी से निकालने का प्रयास करें, हम इस बात से कोई एतराज नहीं करते हमने सड़कें नहीं बनवाई। बहुत लोग कहे साहब बहुत बढ़िया बढ़िया सड़क निकाल दी। ईमानदारी से बताइए, आत्माओं पर हाथ रख के, एक भी सड़क लिगड़ी का नहीं? जितनी सड़क लिगड़ी सब पर दुकान खोल रखी। पैसे दो जाओ, पैसे दो जाओ, नहीं तो मैं भी बनवा दूं अपने गांव में एक सड़क का, पैसे दे लेना कोई। हमें तो दुकान पर भी सौदा नहीं मिल रहा, हम तो उस पर भी चलते। सब जगह दुकान खोल रखी, कहीं विकास नहीं हो रहा।
और विकास हो रहा तो आपके पैसे से हो रहा। अमित शाह ने अपनी जमीन नहीं बेच रखी। हिंदुस्तान की सबसे महंगी अगर कोई संस्था है तो वो बीसीसीआई है। उसका दर कौन है भाई? अमित शाह का लड़का। मतलब माल खाना बंदर और कुत्तों को भैंसी। जब ये आया था ना गुजरात से दिल्ली, इस पर चला नहीं जाता, मड़ाई मार गया और मड़ाई मार मार के हम चिढ़ा रहा। समझना पड़ेगा। जमुना की कसम, गंगा की कसम, ये ताना बाना बदलेंगे। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, फिर मिल के जमाना बदलेंगे। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का देश नहीं है मेरे भाई। ये भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत कौन था? क्षत्रिय। क्या नहीं दिया इस देश को? एक व्यक्ति को खड़ा होगा तो बताओ इस देश को क्या नहीं दिया? अरे राष्ट्रवाद के नाम पे वोट लेके आप जातिगत शोषण करोगे, आप महापुरुषों को गाली दोगे। अब एक पत्रकार मेरे से बंधु बात करना था, वो मेरे से कहने लगा योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह ये कह रहे कि भाई किसी के बहकावे बनाइयो, किसी के बहकावे बनाइयो तो और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दो, तो इस पे आपका क्या कहना? मैंने कहा योगी जी बिल्कुल सही कह रहे। वो अब क्या कह रहे किसी के बहकावे बनाइए, जो पूर्ण कह रहा वो करो। ये तो कह रहे योगी जी। वो मेरा डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, हमारी शायद ग्रांट होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना फिट रहो। तब जरा सी चिंता करने की जरूरत। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है और उस निवेदन को मेरे आत्माओं से स्वीकार करें। सन 2014 में सरकार बनी और इससे बड़ा उदाहरण मैं कोई दे नहीं सकता आपको। सन 2014 में सरकार बनी, हिंदू और मुसलमान बनी के नहीं बनी? एक भी मुसलमान पाकिस्तान गया क्या? यही है ना। सबसे ज्यादा लैट्रिन की बनी, सबसे ज्यादा पैसे पढ़कों के नहीं मिले, सबसे ज्यादा मकान इनके बने, सबसे ज्यादा राशन इन्हें मिला और सरकार काहे पर बनी? हिंदू मुस्लिम को। कमाल की बात है। मेरा एक निवेदन है, बस एक निवेदन, अगर तुमने मेरा स्वीकार कर लिया तो जीवन में मार नहीं खाओ। इस दूरी को घटाओ, इस दूरी को इतना घटाओ कि जब कोई दो व्यक्ति चले तो कोई अंतर ना समझे कि ये मुसलमान जा रहा कि ये हिंदू जा रहा। अगर ये दूरी आपने घटा दी, हम दावे के साथ कह सके, पूरी ईमानदारी के साथ कह सके, इस लोकतंत्र के मंदिर में कोई भ्रष्ट व्यक्ति पैर नहीं रखेगा। पुरुषोत्तम रूपाला कौन सी पार्टी का सांसद है भाई? और क्या कह रहा पता? कि राजपूत समाज के रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी के रहे, लेकिन मैं तो उसका ऋणी हूं। जिस गुजरात में आदरणीय अमित शाह जी क्षत्रिय समाज को खत्म करके दिल्ली आए थे, उसी गुजरात में रूपाला ने सारे क्षत्रियों को एक मुट्ठी में कर दिया। ये उसका आसान है। राजशेखर की पगड़ी पर हाथ गिरे हैं। दिमाग में ये बात है कि वो राजस्थान का है। राजशेखर की पगड़ी पर हाथ नहीं गिरा, ये एक एक राजपूत की पगड़ी पर हाथ गिरा। और इसका बदला 19 तारीख में नहीं, इसका बदला 4 जून तक लिया जाएगा। ये सरकार कान खोल के सुन ले। हम बताओ, बोलो तेरे वारंट हो गए गिरफ्तारी के। हमने कहा कर ले भाई, जोड़ सा काम बार बार कर रहे, बिना तेल के भिट्टा का करा बस कर तो कम से कम। क्या होगा 2 लाख भी तो जाने गए। बस कुछ नहीं कहने की जरूरत है। 16 तारीख में खेड़ा में जो पंचायत है ना, पता तो मैं क्यों रखी 16 में, पता आगे तो मैं 16 में क्यों रखी? इतने सबके बस्ते हो लगे पूरे, सारे घूम घूम के चक्कर खा खा के सारे गिर रहे। हमने कहा था एक पत्रकार को, राजपूत अपने घाव को कभी सुखाता नहीं, वो हमेशा हरा रखे।
हरा क्यों रखे कि उसे याद रहे कि तुझे जख्म दिया गया है। इसलिए वो अंतिम उस जख्म का जो दवा है वो 16 तारीख में खेड़ा है। एक बालक न रह जा गांव में, एक बुढ़ा न रह जा गांव में, एक जवान न रह जा गांव में, और बुढ़ो भी न छोड़ दियो जाइए वो तो कोई रह भी जाता। इनका पता नहीं कौन सा तो इंजेक्शन पिछले 10 साल में इन्हें पार्टी ने लगाया। अगर बालक इनके सामने इसका जिक्र भी करें तो इन पे सांप सा लौटते हैं। पर अब क्या भाई, इतना आशीर्वाद बुजुर्गों का है कि नौता की पंचायत में अगर 1 लाख युवा था तो 1.5 लाख बुढ़े थे, और इनके आशीर्वाद से ही इतना बड़ा निर्णय लिया। बस मेरा निवेदन है 16 तारीख में आवे, और जो संकल्प आपने नौता की पंचायत में लिया था वही निर्णय आपको कायम करना। एक बार दोनों हाथ सब उठाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। मैं देख रहा हूं सारे हाथ उठाओ और मुट्ठी बंद करो और हमारे साथ कहो